اللہ तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, क़यामत का दिन मोमिनों पर कैसा गुजरेगा, इसके पार्ट 3 के अंदर खुश आमदीद। नाज़रीन मोहतरम, मैदान महशर में मुनाफिकों और बेनमाजियों की जिल्लत और रसवाई किस तरह से होगी। चुनांचे सूरह कलम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, और जिस रोज़ पिंडली खोली जाएगी और लोगों को सजदा करने के लिए बुलाया जाएगा तो ये लोग सजदा न कर सकेंगे और उनकी निगाहें झुकी होंगी और उन पर जिल्लत छा रही होगी, क्योंकि दुनिया में जब ये सही सालिम थे तो इस वक्त इन्हें सजदे के लिए बुलाया जाता था तो ये इनकार कर देते थे। और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुस्लिम शरीफ के अंदर रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की पिंडली खुल जाएगी और जो शख्स दुनिया में खालिस अल्लाह तबारक व तआला के लिए सजदा करता था उसे अल्लाह तबारक व तआला सजदे की तौफीक अता फरमाएगा और वो सजदे में गिर जाएगा। लेकिन जो शख्स अपनी जान बचाने या लोगों को दिखाने के लिए सजदा करता था, इसकी पीठ को अल्लाह तबारक व तआला एक तख्ता बना देगा, चुनांचे जब वो सजदा करना चाहेगा तो गिर पड़ेगा। नाज़रीन मोहतरम, इस रिवायत से हमें ये पता चला कि दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला को ख़ास उसी की रज़ा के लिए सजदा करना और नमाज पढ़नी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमें उन लोगों के अंदर शामिल कर दे जो अल्लाह तबारक व तआला के सामने भी सजदा न कर सकेंगे, क्योंकि दुनिया के अंदर भी उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के लिए कभी सजदा किया ही नहीं था। और कातिल और मकतूल का अंजाम मैदान महशर के अंदर कैसा होगा। चुनांचे तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज़ मकतूल अपने कातिल को इस तरह से लाएगा कि कातिल की पेशानी और सर इसके हाथ में होंगे और इसकी रगों से खून बह रहा होगा और वो कह रहा होगा, ऐ मेरे रब, इसने मुझे कत्ल किया। ये कहते कहते वो कातिल को अर्श के करीब ले जाएगा। और जिन्होंने दुनिया के अंदर किसी की ज़मीन या मकान या प्लाट पर कब्जा किया गया होगा तो उनके बारे में रिवायत के अंदर आता है कि बुखारी शरीफ में हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। आप फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स ज़मीन से कुछ हिस्सा किसी से छीन ले, चुनांचे वो हिस्सा 7 ज़मीनों तक इसके गले में डाल दिया जाएगा। और सूद खोरों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाया, जो लोग सूद खाते हैं वो कब्रों से इस हाल में उठेंगे जैसे किसी शैतान ने इन्हें छूकर बावला कर दिया हो। और मुतकब्बिरीन का मैदान हशर के अंदर ये हाल होगा कि तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हज़रत अमर बिन शुऐब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बाप से और वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज़ तकब्बुर करने वाली चींटियों की मानद इंसानों की शक्ल में इकट्ठे किए जाएंगे। जिल्लत और रुसवाई हर तरफ से उन पर छाई होगी और वो जहन्नम के कैद खाने में लाए जाएंगे जिसका नाम बोलस है। वहाँ सख्त तरीन आग इन्हें घेर लेगी और इन्हें जहन्नमियों का खून और पीप पिलाया जाएगा, जिसे तीनतुल खबाल भी कहा जाता है। और जो लोग दुनिया के अंदर किसी शख्स के जिम्मेदार थे या फिर हाकिम थे, उनके बारे में इमाम अहमद ने रिवायत किया है कि हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 10 या 10 से ज़ायद अफराद के मामलात का जिम्मेदार बनाया गया, क़यामत के रोज़ वो अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर इस हालत में हाजिर होगा कि इसके हाथ गर्दन के साथ तौ की मानद बंधे होंगे। या तो इसका नेक तर्ज अमल उसे छुड़ा लेगा या इसके गुनाह उसे हलाक कर डालेंगे। इस रिवायत से पता चला कि वो लोग जो हाकिम बनकर लोगों पर मुसल्लत हो जाते हैं उनको क़यामत के दिन किस कदर सख्त अज़ाब होगा। और वादत और अहद शिकनी करने वालों के बारे में मुस्लिम शरीफ के अंदर हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज़ हर अहद शिकनी करने वाले की सुरीन पर एक झंडा होगा और 1 से ज़ायद शादियाँ करने वाले और उनके दरमियान अदल न करने वाले शख्स को मैदान महशर के अंदर इस तरह से लाया जाएगा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अबू दाऊद शरीफ के अंदर मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की 2 बीवियां हों और वो इन दोनों में से किसी एक की तरफ झुक जाए, यानी दोनों में अदल से काम ना ले, तो वो क़यामत के रोज़ इस हाल में आएगा
کہ اس کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا، یعنی وہ فالج زدہ ہو کر آئے گا، اور دوسروں پر ظلم کرنے والے کو میدان محشر کے اندر اس طرح سے لایا جائے گا کہ بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم قیامت کے دن اندھیرے کے اندر ہوں گے، اور چوری کرنے والے کو میدان محشر کے اندر اس طرح سے لایا جائے گا کہ امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا اور فرمایا، اے ابو ولید، مال زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، قیامت کے روز اس حالت میں نہ آنا کہ تم اپنے کندھوں پر اونٹ اٹھائے ہوئے ہو جو کہ بل بلا رہا ہو، یا اپنے کندھوں پر گائے اٹھائے ہوئے آؤ جو ڈکار رہی ہو، یا بکری اٹھا رکھی ہو جو ممیا رہی ہو، اور مجھے سفارش کے لیے کہو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا مال زکوٰۃ میں خرد برد کا یہ انجام ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، قسم ہے اس ذات کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہی انجام ہوگا۔ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کبھی بھی عامل کا کام نہیں کروں گا۔ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی ہمیشہ لوگوں سے سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی ایک بوٹی تک نہ ہوگی۔ اور ریا اور لوگوں کو دکھاوا کرنے والوں کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت مستورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو داود شریف کے اندر روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی آدمی کی وجہ سے ریا اور دکھاوے کے مقام پر پہنچے گا، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسے مقام پر لا کھڑا کرے گا کہ جہاں اس کا خوب ریا اور دکھاوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچنے اور خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت و ریاضت کرنے اور صدقات اور مال زکوٰۃ کے اندر خرد برد کرنے اور لوگوں پر حاکم بن کر ان پر ظلم و ستم کرنے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔